सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। हम काफी दिनों बाद ये पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं एंड बेसिकली इस पॉडकास्ट का नाम है क्रिकेट मंदिर, जहाँ पे हम सारी बातें करते हैं जो भी एक क्रिकेटर की लाइफ में यूज होती है। एंड अगर आप भी एक क्रिकेटर हो जो अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं and अपने ड्रीम को लेके काफी सीरियस है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है सत्यम सिंह, हु इज एन एमएससी एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। तो बेसिकली सत्यम भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। आप बताओ कैसे हो आप। मैं भी एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। काफी अच्छा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में लेके। तो सत्यम भाई, एक बार अपने हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा वो आपको अच्छे से थोड़ा जान पाए। तो अभी मैं लंदन में हूँ 1 साल से। यहाँ पे मैं अपनी एमएससी कंप्लीट कर रहा था जो कि कंप्लीट हो गई है। एमएससी है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। तो बेसिकली मैं ये पढ़ता हूँ कि एथलीट्स को क्या चीजें खिलाए या फिर क्या सप्लीमेंट्स दे जिससे उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो, मेंटली, मस्कुलर परफॉर्मेंस, जो भी उनकी फील्ड में उनको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। एंड नॉट ओनली क्रिकेटर्स, जो भी जितने भी एथलीट्स हैं, एमएमए, फुटबॉल, रग्बी, तो मैं हर टाइप के एथलीट्स के साथ काम कर सकता हूँ और बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस एनहांस करने में उनकी हेल्प करता हूँ मैं। दैट्स माय जॉब। एंड काफी अच्छी बात है। एंड बेसिकली अगर आपको एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं तो लाइक सत्यम और मैं, हम एक दूसरे को अभी से नहीं जानते। हम बहुत बहुत पहले से जानते हैं। लाइक हम बहुत छोटे थे तो हम वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद ईच अदर, राइट। एंड मुझे याद भी कि हम लाइक हमको ना बैटिंग में पार्टनरशिप करना बड़ा पसंद था और वो हमारी बड़ी हम्म। अच्छी चलती भी थी, है ना। तो वहीं से समवॉट लाइक मुझे काइंड ऑफ क्रिकेट में और इंटरेस्ट आया था क्योंकि सत्यम मेरा दोस्त था। एंड काफी अच्छा, हम लाइक काफी इंजॉय भी करते थे क्रिकेट, इंडिया के मैचेस भी देखा करते थे साथ साथ। तो हम्म। काफी अच्छा टाइम पीरियड था। तो मतलब वो बहुत पुराने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड समवॉट लाइक कुछ दिनों बाद फिर से आज हम लाइक हमको पता नहीं था कि हम ये पॉडकास्ट भी करने जाएंगे। तो या हाँ। लाइक समवॉट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट। सो तो वही चीज है। एंड अभी सत्यम बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड में काम कर रहा है एंड वो लाइक उसका जो मेन चीज है कि वो न्यूट्रिशन लाइक जो एक एथलीट है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है लाइक इंडिया में बेसिकली अगर हम ऑनेस्ट लेवल पे बात करें, स्पेशली इंडिया में, कि इंडिया में क्या होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट फोकस ऑन देयर स्किल सेट, हम्म। है ना। मोस्ट ऑफ देम जस्ट उनको ये चीज लाइक उनको ये होता है कि मैं अपनी बैटिंग को कैसे इंप्रूव करूँ, अपनी बॉलिंग को कैसे इंप्रूव करूँ, एंड अपनी विकेट कीपिंग को कैसे, अपनी फील्डिंग को कैसे इंप्रूव करूँ। एंड समवट अब थोड़ा लाइक फिटनेस का भी एडिशन आ गया है, जब से विराट कोहली ने काफी हम्म। अवेयरनेस क्रिएट किया है ना। उनके वजह से लाइक फिटनेस का भी आ गया। एंड फिटनेस में भी पूरी फिटनेस का नहीं आया, सिर्फ ट्रेनिंग का मोस्टली आया है कि भाई जिम जाना होता है ना, समवट ऐसे। बट लाइक समवट एक ऐसी चीज है जो अभी भी हम बहुत बेसिस पे इग्नोर कर रहे हैं, विच इज न्यूट्रिशन। अगर आप एथलीट से पूछो भी कि आप न्यूट्रिशन क्या लेते हो, तो कुछ लोग हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं बट उनका भी न्यूट्रिशन सही अमाउंट पे नहीं होता है। वो ज्यादा खा रहे हैं बट दे आर नॉट ईटिंग राइट। मैं सत्य भाई यस, सही कह रहा हूँ, राइट? बिल्कुल। अभी क्या है कि इंडिया में लोग अवेयर नहीं है। कोई भी एथलीट हो, मुझे लगता है रेसलिंग छोड़ के कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें एथलीट्स अपनी डाइट का ध्यान देते हैं एक्चुअली। मैंने रेसलर्स को देखा है, रेसलर्स अच्छी डाइट लेते हैं जो भी उनका देसी जो होता है, बट उनकी उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। पर क्रिकेटर्स है वो, हाँ आपने जैसे बोला कि अपने स्किल सेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट अगर आप सही चीज अपने अंदर फ्यूल नहीं डाल रहे हो, आपको भगवान ने एक लैम्बोर्गिनी दी है, आपकी बॉडी एक स्पोर्ट्स कार है, पर अगर आप उसमें स्पोर्ट्स कार वाला फ्यूल ना डाल के अगर आप उसमें सस्ता वाला पेट्रोल डालोगे, तो वो फिर सस्ते इंजन की तरह ही चलेगा, वो महंगे इंजन की तरह नहीं चलेगा। और वही चीज हो रही है। क्या है कि लोग, और अगर जैसे आपने बोला कि कुछ लोग ध्यान देते भी है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं कि मेरी भूख भूख अपनी मिटा रहे हैं। जब जब आप सही फूड खाते हो तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने योगर्ट खाया, तो योगर्ट में जो विटामिन बी है या जो भी उसमें कैल्शियम मिल रहा है, और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन की, वो इतनी अच्छी है कि आप थोड़ा अमाउंट भी खा रहे हो ना तो आपको ज्यादा मिल रहा है। बट वहीं अगर आप सोचते हो कि मैं दाल चावल खा लूंगा खूब सारा, तो उसमें उतना आपको ना प्रोटीन मिलेगा ना आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। तो इसलिए सही खाना खाना जरूरी है, और तब अगर आप थोड़ा अमाउंट भी खाओगे तो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो लाइक लाइक मोस्टली आप यही बोल रहे हो। एंड लाइक ये चीज को मैं काफी अच्छे से फॉलो भी, लाइक मैं समझता भी हूँ, उसको फॉलो भी करने का ट्राई करता हूँ पूरा। एंड समवॉट ये चीज ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। लाइक आई थिंक ये सत्यम भाई, इट्स अ काइंड ऑफ माइंडसेट। ये माइंडसेट है हम्म। लोगों के अंदर कि अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो बेटर है। ये हम्म। माइंडसेट कहीं ना कहीं है। और क्योंकि ये चीज पता है ट्रेनिंग में भी फिर लोग लेके आते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि यार मैं ट्रेनिंग सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं अपनी बैटिंग बॉलिंग जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बस ज्यादा करना चाहिए, तो ज्यादा करूंगा तो मेरा बेटर हो जाएगा। और समवॉट ये चीज हम्म। उनकी फिर एक न्यूट्रिशन में भी आ रही है। कुछ लोग तो खाते नहीं, कुछ लोग खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा खा रहे हैं, दे एक्सपेक्टिंग कि कुछ हो रहा है। हाँ, बिकॉज ये चीज है कि आप एक एथलीट हो, चाहे वो क्रिकेटर भी है, आप लोग इतनी ट्रेनिंग करते हो। आई थिंक दिन में 2 से 3 बार ट्रेनिंग करते होगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप 2 से 3 बार ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें आपकी रनिंग है, रनिंग में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है, उसके बाद आप बैटिंग या बॉलर हो अगर आप, और अगर कोई ऑलराउंडर है और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो जो आपका कैलोरी बर्न है वो बहुत ज्यादा है, और उस वजह से आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो हाँ, एज अ क्रिकेटर या एज एन एथलीट आपको 8,000 या 6,000 कैलोरीज पर डे खानी पड़ सकती है। पर वो 8,000 6,000 कैलोरीज या 10,000 कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। ये नहीं कि जो भी मम्मी ने घर पे बना दिया बस उसको खा लिया। 6 रोटी बना, 6 रोटी खा ली, 2 खाते थे 6 खाने लग गए कि कैलोरीज मिल रही है। ठीक है, मतलब घर का खाना खाना चाहिए, पर उसमें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या खाना है, जो खाने से अगर आप कम भी खाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको दिन में 3 बार ट्रेनिंग करनी है, आपने कुछ खाया है और आप सीधा ट्रेनिंग करने चले गए, तो हम्म। आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या फिर हो सकता है आप उसको थ्रो अप ही कर दो, आप वोमिट कर दो जो आपने खाया था। क्योंकि हम्म। जब आप ट्रेनिंग करते हो, मैं थोड़ा साइंस की साइड जाऊंगा, अगर आप जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम स्विच हो जाता है, आपका जो हम्म। ब्लड फ्लो है वो ब्रेन और मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ डाइजेशन। बट आपने हम्म। अगर अभी अभी खाना खाया है और आप एक्सरसाइज करने लग गए, तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो ब्लड चाहिए था वो ब्लड अब आपके मसल्स में जा रहा है, उस वजह से हम्म। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट हो, या हो सकता है आपको ब्लोटिंग फील हो, या डायरिया भी हो सकता है। तो इस वजह से ट्रेनिंग से पहले आप ऐसी कोई चीज खाना चाहोगे जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो ये इन सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। और आई थिंक इसके लिए ही आपको कोई ना कोई कंसल्टेंट होना चाहिए जिससे आप जाके बात कर पाओ। हाँ, मोस्टली मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पाए, बट फिर भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो हम्म। सही नॉलेज दे रहा होगा। एग्जैक्टली, और पता है ये चीज काफी काफी मायने भी रखती है। एंड मेरा लाइक मेरा समवॉट मेरा अभी क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहा था कि जैसे आप अभी एक साइंस बता रहे थे कि मतलब जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, अभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारा मसल्स की तरफ जा रहा है एंड माइंड की तरफ जा रहा है। यस। तो मतलब इसका रीजन ये, अगर क्या मतलब अगर कोई बंदा मैच, उसका कोई मैच या ट्रेनिंग है, उससे पहले वो कुछ भी नहीं खा रहा है, तो फिर उस सिनेरियो हम्म। में क्या होता है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैच है 3 घंटे में, और 3 घंटे पहले आपने कुछ खाया है, तो जनरली आपके जो स्टमक है उसका एम्पटिंग जो टाइम होता है, जो स्टमक के खाली होने का टाइम होता है, वो मोस्टली 2 से 3 घंटे होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर मील खाया जिसमें प्रोटीन भी था, फैट्स भी थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, तो उसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे और वो फिर आपका पेट खाली हो गया। और एक बार पेट खाली हो गया तो खाना आपके इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो या आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मेनली जब तक खाना आपके स्टमक में है तब तक आपको थोड़ा उसकी केयर करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप बनाना खा रहे हो, आपने बनाना खाया है, तो आप 1 घंटे पहले भी खा के जा सकते हो ट्रेनिंग करने, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है, तो हम्म। वो जल्दी हम्म। डाइजेस्ट हो जाता है, वो जल्दी आपको एनर्जी दे देता है। और उससे भी अच्छा क्या होगा, अगर आपने अपने साथ स्पोर्ट्स ड्रिंक रख ली, एक हम्म। आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक। आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक वो ड्रिंक्स होती है जिनका जो उसमें जो सॉल्यूट्स है ना, उसका कंसंट्रेशन सेम है जैसा आपकी बॉडी में है। मतलब उसका हम्म। मतलब क्या है कि जैसे ही आपने पिया वो सीधा आपके पेट में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको डाइजेशन का हम्म। टाइम नहीं चाहिए। तो इस हम्म। वजह से जब आपने देखा क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं, हम एथलीट्स को देखते हैं कि वो मैच के टाइम सिप कर रहे हैं ड्रिंक,
तो वो ड्रिंक्स मोस्टली आइसोटोनिक होती है। पर अगर आपने हाइपरटोनिक ड्रिंक पी जैसे कि कोका कोला, वो पी के आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपको उल्टा लेथार्जिक फील होगा, क्योंकि वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा स्टमक में, क्योंकि उसका जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, आपने कंप्लीट मील खाई है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाया है। और अगर आप एम्प्टी स्टमक जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी स्विच करेगी फैट्स को यूज करने के लिए, तो जो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज है वो यूज होगा एज एन एनर्जी सोर्स, अगर आप बहुत देर से फास्टेड स्टेट में हो तो। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम कोई खाली पेट स्टमक में ट्रेनिंग करने जा रहा है, मतलब कुछ खा नहीं रहा है, तो उसका बेसिकली क्या है कि जो उसका जो मतलब एनर्जी सोर्सेज है वो फैट से जाएगा, मतलब उसका बॉडी का फैट हम्म। कम होगा। इवन मसल मसल भी मैंने सपोर्ट सुना है कि मसल हाँ। से भी वो चीज होता है, तो राइट? हाँ जी, बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन आपका एनर्जी यूनिट है जो आप स्टोर करके रखते हो। जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, वैसे हमारे पास ग्लाइकोजन है जो हम मसल्स में स्टोर करके रखते हैं। पर उसको स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम मसल्स और लिवर में उसको स्टोर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप फास्टेड स्टेट में थे, तो पहले आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करेगी, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखेगी। बट वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर आप अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहे हो तो 30 मिनट में वो खत्म। उसके बाद आपकी बॉडी स्विच करती है फैट्स पे, फैट्स को यूज करती है। आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज है वो यूज होता है फॉर एनर्जी। अब जब फैट भी उस इंटेंसिटी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एनर्जी को, तो हो सकता है कि वो बॉडी आपके मसल्स में टैप करने लगे, आपके मसल्स को यूज करेगी एनर्जी के लिए। उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये टर्म बहुत लोग यूज करते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म यही होता है कि आपके मसल्स को यूज करने लगती है आपकी बॉडी फॉर एनर्जी। ओके, एंड ये चीज काफी होती भी है। एंड अभी आपने कुछ बताया था कि आइसोटोनिक ड्रिंक्स और हाइपरटोनिक ड्रिंक्स, तो अगर आप हम्म। कुछ एग्जांपल दे सको जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी, लाइक लिसनर्स हैं, उनको पता चले कि आइसोटोनिक ड्रिंक्स क्या क्या हो सकती है जो कि ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। आइसोटोनिक ड्रिंक है, आई डोंट नो अगर वो इंडिया में अभी मिल रहा है या नहीं। पावरेड आता है, कोका कोला की तरफ से हम्म, पावरेड आता है, वो एक आइसोटोनिक ड्रिंक है। उसके हम्म, अलावा एक ग्लूकोजेट नाम की ड्रिंक आती है, वो भी हम्म, आइसोटोनिक है। और मोस्टली आप अगर किसी सप्लीमेंट शॉप या फिर कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड खाने की चीजें मिलती है, वहां अगर आप जाओगे ना तो आपको बस स्पोर्ट्स ड्रिंक देखनी है, उसके लेबल पे आप देखोगे आइसोटोनिक लिखा है, ले सकते हो आप। और महंगी भी नहीं होती है ज्यादा। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 रुपए की ही होगी, जितना मुझे अच्छा। पता है। और मतलब ये कुछ बहुत सारे एथलीट्स मतलब क्या क्या यूज करते हैं, जैसे लाइक वो ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोन डी, और हम्म। इलेक्ट्रॉल लेते हैं, और फास्ट मतलब हम्म। आजकल कैसे ट्रेंड पे आ रहे हैं, तो वो चीज सही है क्या, मतलब हम्म। आइसोटोनिक? अब आइसोटोनिक का मतलब है कि जो उसका कंसंट्रेशन है वो बॉडी के कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए। तो उसके लिए आप बेसिकली या तो आप सर्च कर सकते हो या यूट्यूब पे जा सकते हो, और वहाँ पे ट्यूटोरियल्स होते हैं कि कैसे आपको आइसोटोनिक ड्रिंक बनाना है। तो आप उसको ग्लूकोज से भी बना सकते हो। मेनली हमें ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, और उसके अलावा हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे आपने इलेक्ट्रॉल बोला, तो आपको बस ये देखना है कि आपको कितना इलेक्ट्रॉल 1 लीटर पानी में मिलाना है कि वो आइसोटोनिक बन जाए, बस। तो हम्म। आप वो घर पे भी बना सकते हो, और आई थिंक वो बहुत सस्ता होगा कंपेयर टू हाँ, कोका हाँ, कोला की ड्रिंक या फिर कोई ब्रांड की ड्रिंक। एग्जैक्टली। तो जो वो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ अप्रॉक्स 20 रुपीज का आता है समवन इंडिया में। हम्म। बट यहाँ पे पता हम्म। है कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो पूरा डाल देते हैं। अगर मतलब हाँ तो इतनी वही। एक बोतल है तो पूरा डाल दिया वो। हाँ, वो आपको ध्यान रखना है कि आप कितना डाल रहे हो। तो आई थिंक बस एक सर्च करना है यूट्यूब पे, आइसोटोनिक ड्रिंक या हाउ टू मेक आइसोटोनिक ड्रिंक, एंड बस आप बना सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब ये बहुत, अगर कोई इसको सुन रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, क्योंकि ये एट दी एंड आपकी परफॉर्मेंस को एकदम से इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे कुछ चीज होती है जो हम्म। आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करने में टाइम लेती है, बट अगर हम इन हम्म। चीजों को ऐड कर पाए, जैसे यस। लाइक जैसे अभी सत्यम ने बात करा कि प्री न्यूट्रिशन, कि आप अगर मैच से पहले कितना टाइम पहले खा रहे हो, और उसका पूरा प्रोसेस भी बात करा हमने कि भाई क्या क्या होता है, ताकि कोई अगर इसको सुन रहा है तो उसको प्रोसेस समझ में आए। एंड अल्टीमेटली टारगेट भी वही है कि लोग सिर्फ माने नहीं कि नहीं ये अच्छा है बुरा है, वो उसको समझे कि ये ऐसा हम्म। क्यों हो रहा है ना, क्योंकि वहीं से एक्चुअल में दे विल एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन। फिर उनको कोई पागल नहीं बना पाएगा। जैसे आजकल बहुत यस। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी डाल देते हैं, फिर लोग हम्म। लोग उनको लेके नुकसान उनका काफी हो रहा है। समवॉट वो चीज है। वही है कि आपको अगर सही गाइडेंस मिल रही है, आपको सही नॉलेज है, तो आप घर की चीजों से भी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो। आपको
किसी शॉप पे जाके कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपके सही गाइडेंस है तो आप घर के बने खाने से भी अपनी परफॉर्मेंस सही कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत जो लोग सुन रहे हैं ना इनके लिए सही में, क्योंकि मैं भी इसको सुन के काफी थोड़ा लाइक मेरे भी समवट मेरे भी बिलीफ एट द एंड बन गए थे कि लाइक अगर आपको मतलब समवट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अपना बढ़ाना है तो यू नीड सप्लीमेंट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? बट आपने ये चीज बोला तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए कि ये चीज कैसे कर सकते मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेटर्स के हैं। लिए उनकी मस्कुलर परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी मेंटल परफॉर्मेंस, क्योंकि क्रिकेट एक मेंटली चैलेंजिंग स्पोर्ट्स नहीं है अगर कंपेयर करें हम फुटबॉल या रग्बी या एनबीए जैसे स्पोर्ट्स है जिसमें आपको पूरे टाइम भागते रहना है, आप रुकने का टाइम ही नहीं है आपके पास। पर क्रिकेट एक स्टॉप एंड गो गेम है जिसमें जो फील्डर्स हैं वो मोस्टली खड़े हैं, बॉल हम्म। आई तो आप भागोगे। मोस्टली हम्म। जो बैटर है या फिर जो बॉलर है वही एक्शन में है, बाकी सारे प्लेयर्स आई थिंक स्टिल होते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। तो क्रिकेट मेंटली चैलेंजिंग है कि आपको एकदम फोकस्ड रहना है कि बॉल कभी भी आ सकती है और मेरे को कभी भी कूदना पड़ सकता है, हम्म। या बॉल 150 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है तो मुझे बैट कब चलाना है, बैट्समैन के लिए वही इंपॉर्टेंट है, या किधर चलाना है, फील्डर्स को देखते रहना है। तो उसके लिए आपकी मेंटल परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और मेंटल परफॉर्मेंस के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट है कैफीन, और क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा कैफीन यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कैफीन का नाम लेते ही लोग सोचेंगे कॉफी, बट क्रिकेटर्स हाँ। कॉफी नहीं पीते। क्रिकेटर्स कॉफी नहीं पीते, वो कैफीन की जेल्स आती हैं जो वो बस अपने माउथ में रखते हैं और वो डिजोल्व हो जाती है। पर ओके। अगर कोई छोटा लड़का है जो 12-13 साल का है जिसके पास विराट कोहली जितना पैसा नहीं है, वो कैफीन कैसे लेगा? वो कैफीन ले सकता है कॉफी से, पर कैफीन के साथ एक चीज है जो लोगों को नहीं पता, सिर्फ एक कप कॉफी पीने से कैफीन की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। जो उसका इफेक्ट है, जो इफेक्ट आपको चाहिए मेंटल, वो एक कप कॉफी से नहीं मिलेगा। उसका मेजरमेंट होता है, पर केजी बॉडी वेट मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 60 किलो का हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे 70 किलो का हूँ, 70 किलो का हूँ, तो एटलीस्ट 3 mg पर केजी बॉडी वेट कैफीन चाहिए, 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट कैफीन एटलीस्ट चाहिए टू सी द इफेक्ट ऑफ कैफीन। तो अगर हम, मतलब वेट 70 है, अगर वेट 70 है हाँ, तो तो 3 210 210 मिलीग्राम कैफीन हो गया, है ना? ठीक है। सो एक कप कॉफी में होता है लगभग 50 मिलीग्राम कैफीन। हम्म। जो हम एक सैशे डालते हैं उसमें 50 होता है, तो 4 सैशे डालोगे तब जाके एक 70 किलो के बंदे के लिए परफॉर्मेंस आएगी। बट वो स्टिल बहुत सस्ता है उस जेल से, जो जेल लगभग 200 रुपए की आती है। आप 1 रुपए का पाउच खरीदोगे या 2 रुपए का आता है मुझे नहीं पता है, तो अगर उसको हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 8 रुपए बन रहा है। 8 रुपए में आपको 6 घंटे के लिए कैफीन की परफॉर्मेंस मिल रही है, जिसमें शुरू का जो 1 घंटा होगा उसमें आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मतलब आप बिल्कुल स्टेबल रहोगे, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा मैच के टाइम पे, जो आपको चाहिए मैच में, है ना? तो आपने 4 सैशे डाले, अगर आप 70 किलो के हो, आपने वो पिया और आप मैच में जाते हो, तो आपको फोकस मिलेगा। तो वही है कि अगर मैं क्रिकेटर होता, विराट कोहली के लेवल का क्रिकेटर होता, तो मैं कॉफी पे नहीं जाता, है ना? मैं जेल लेता। जेल स्वीट है, उसमें कोई ना कोई फ्लेवर है। कॉफी, 4 सैशे कॉफी डालूंगा, बहुत कड़वा कड़वा होगा वो, उसको पीने में दिक्कत होगी। तो यही है कि आपको अगर सही चीज पता है तो आप घर की चीजों से भी वो सेम इफेक्ट ला सकते हो। ये मैं बताना चाहता था इस पूरे एग्जाम्पल से। आई गेट इट, मतलब बट लाइक समवट मैंने ये पता नहीं समवट रिसर्च या पहले मैंने बहुत सुना है, एंड आई थिंक मैंने पहले ये चीज हम्म। आपको पहले बताई भी होगी, लाइक हम्म। मतलब ये मतलब कुछ स्टडीज आई है कि अगर लाइक जो कॉफी में कैफीन होता है समवट इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिंग आल्सो, तो वो एडिक्शन भी बन जाता है। तो अगर लोग उसको लेते नहीं है तो उनके हम्म। सर दर्द हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा हम्म। है, तो फिर हाँ मतलब जी। फिर ऐसे एडिक्शन ही लग सकता है लोगों को कि अगर वो चार चार वो भरे हैं उसको। ये डिपेंड करता है कि आप दिन में कितनी बार कैफीन का कंजम्पशन कर रहे हो, क्योंकि जो कैफीन की हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ हम एक साइंटिफिक टर्म है, उसका मतलब है कि कोई कंपाउंड आपकी बॉडी में कितनी देर तक इफेक्ट दिखा रहा है। कैफीन का की हाफ लाइफ है 6 आवर्स, एटलीस्ट अप्रोक्स 6 आवर्स। तो मतलब मैंने ये एक कप कॉफी पी है तो इसका जो कैफीन है वो 6 घंटे तक
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखाता रहेगा मेरी बॉडी में। शुरू के 1 घंटे में बहुत हाइपर इफेक्ट होगा और फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। तो मैंने वो 210 मिलीग्राम कैफीन लिया, पर वो मैंने मैच से पहले लिया, 6 घंटे तक उसका इफेक्ट रहा, पर उसके बाद मैंने पूरे दिन में कैफीन नहीं लिया, 24 घंटे मैंने कैफीन लिया ही नहीं। तो हम्म, उसकी एडिक्शन नहीं होगी आपको। पर अगर आप हम्म, दिन में 4 कप कॉफी पी रहे हो तो आपने पूरे दिन के लिए कैफीन पे ही अपने ब्रेन को चला दिया। तो आपके ब्रेन को अब उसकी हम्म, आदत पड़ गई। अब उसके लिए वो नॉर्मल हो गया है कि ये तो मुझे चाहिए ही। पर हम्म, मैं साइंस साइंस में आप कभी भी किसी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते हो। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है जरूरी नहीं है हम्म, कि वो सही है, क्योंकि हम्म, नई रिसर्च आती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो कभी भी आप श्योरली नहीं बोल सकते कि यही है। हो सकता हम्म, है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही थी थ्योरी हो सकती है, हो सकता है वो गलत हो। पर हाँ, जहां तक हम्म, कैफीन है, कैफीन एक बहुत ही स्टडीड सप्लीमेंट है और उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। कैफीन एक अच्छा सप्लीमेंट है, पर उसके साथ एक चीज है कि कुछ टाइम बाद आपको वो इफेक्ट दिखाना बंद कर देगा, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उसकी। तो आपको उसकी साइकिल्स करनी पड़ती है। मतलब 2 महीने आपने कैफीन यूज किया एज ए सप्लीमेंट, तो हो सकता है कि फिर आपको एक 2 से 3 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़े अपने बॉडी को नॉर्मल होने के लिए, वॉश आउट करने के लिए, और फिर आप अगेन उस पर जा सकते हो। कुछ ओके। सप्लीमेंट्स में ये होता है, कुछ सप्लीमेंट्स में ये नहीं होता है। मतलब ये काफी सही चीज है, मतलब बट यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बोल भी दूं, जैसे अभी हम ये सब जो भी डिस्कस कर रहे हैं, सी इट्स क्वाइट ऑब्वियस अगर आप इस चीज को सुन रहे हो देख रहे हो, कि हम जो बोल रहे हैं इट्स नॉट की लाइक वो लाइक 120% ट्रू है, क्योंकि इवेंचुअली हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उसके बेसिस पे बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक भी है, उसकी बात ये यस। नहीं कर रहे हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि साइंस चेंज होता रहता है। तो मैं आपको जैसे ये बोलूंगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसको अपने, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने भी जा रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस करने, तो समवट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है at the end में। क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं हम्म। कि जो इन्फॉर्मेशन है इट्स साइंस बेस्ड, बट साइंस हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। तो और ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने जाओगे अपनी लाइफ में या जो भी नए चेंजेस लेने जाओगे, तो वो चेंजेस होते रहते हैं। लाइक मेन चीज है कि आप उसको समझो कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। हम तभी इतना ज्यादा थोड़ा साइंस के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी हम्म। क्यों हो रही है, ताकि लोग साइंस को समझ पाए, सिर्फ माने नहीं कि, जैसे ऑनेस्टली बोलो तो पहले मैं खुद कॉफी बोलता था कॉफी तो बेकार है। मैं लोगों को देखता था जिम से पहले कॉफी या ऐसे कैफीन पी रहे, इनके अंदर बेकार है, हम्म। इनका शरीर को खराब है somewhat। मतलब सोचता था मैं भी ऐसे। बट अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कैसे कैसे होता है, कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसे अभी सत्यम ने एक और चीज बोला कि कभी कभार क्या होता है कि आपकी बॉडी इतना यूज टू हो जाती है, फिर आपको ब्रेक भी देना पड़ता है ना। तो ये चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर कुछ लोग बोलते भी है कि कॉफी पियो, तो वो कॉफी पियो 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 करते रहते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आपको बीच में ब्रेक भी देना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पूरा चीजों को देख पाए। तो अल्टीमेटली वो चीज काफी जरूरी है। मेरे को यहाँ पे एक भी क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ब्रेक देना पड़ता है, तो क्या उस पीरियड में जो ब्रेक होता है उसमें हमारी बॉडी बिल्कुल लाइक बहुत अजीब से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसको तो कॉफी की काफी आदत पड़ चुकी है, लाइक कैफीन की, सॉरी सॉरी कैफीन की। हो सकता है कि आपको क्रेविंग होगी, हो सकता है। बट कैफीन का जो इफेक्ट है ना वो इतना हाइपर नहीं है जितना लोग सोचते हैं। लोगों को लगता है कि कैफीन लेते ही मैं एकदम फोकस हो जाऊंगा और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जो कैफीन का इफेक्ट है ना वो बहुत छोटा इफेक्ट है, 0.3% का इफेक्ट लाता है वो ओवरऑल। हम्म, हम्म, पर वो जो 0.3 है वो मैच के टाइम वो 0.3 बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, बहुत है ज्यादा। ना। पर नॉर्मल लाइफ में वो कुछ भी नहीं है। मोस्टली वो प्लेसिबो होता है। प्लेसिबो का मतलब अगर आपको पता हो या नहीं, प्लेसिबो का मतलब होता है कि मैंने सोचा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने डिस्प्रिन मांगी, ठीक है। पर केमिस्ट ने डिस्प्रिन की जगह मुझे एक नॉर्मल गोली दे दी जिसमें कुछ नहीं है, पर मैं सही उसको हो गया। खा के सोचूंगा अरे वाह सही हो गया, सर दर्द ठीक हो गया। तो ये हम्म, इफेक्ट होता है कैफीन का। मोस्टली लोगों में प्लेसिबो इफेक्ट होता है जो लोग फील करते हैं। और जब आप उससे ऑफ जाते हो तो आपको लगता है यार कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए। कई बार तो बस 1 कप कॉफी बना के रख ली अपने सामने तो ही कंसंट्रेशन बन जाता है कि हाँ अब पढ़ूंगा। पी भी नहीं है समवट अभी ये चीज कॉफी। है। हाँ, आई थिंक तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ आल्सो, कि लोग इतना हाँ। स्ट्रांगली किसी चीज को बिलीव कर लेते हैं ना, हाँ। कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि लाइक, जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं, हमने बोला कि लाइक आपकी जो इंडियन डाइट है उससे समवट आप उतना, हम ये नहीं कह रहे कि अभी जो आप करंटली रोटियां खा रहे हो लाइक समवट उससे हाई परफॉर्मेंस नहीं लेके जा सकते। बट अगर कोई आके उनको ऐसे बोलता है, जैसे पुराने लाइक मोस्ट जो क्रिकेटर थे वो ये बोलते थे कि हम तो कुछ नहीं खाते थे, हम तो सिर्फ हम्म। अपना नॉर्मल घर का खाना खाते थे। तो अगर उसको कोई स्ट्रांगली बिलीव कर लेना
कि नहीं नहीं यही सही है, तो समवट, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि एट द एंड कॉज एंड इफेक्ट वाला सीन है कि आप जो खाओगे वही होगा, बट यस। समवट उनका अंदर जो बिलीव होता है ना, उससे थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एंड उसको लेके वो काफी स्ट्रांग भी हो जाते हैं। एंड अगर उनको कोई एक्चुअली में बताता कि सच क्या है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सी द रियल थिंग। वही है कि विराट कोहली के आने के बाद से, और वो भी पहले वो भी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जब आई थिंक 2013 से स्टार्ट किया था उन्होंने फिटनेस का, तो उन्होंने अपनी पूरी डाइट चेंज कर दी, और ही एक्चुअली लुक्स लाइक एन एथलीट, ही लुक्स लाइक एन एथलीट, दैट या ही इज अ एलीट एथलीट। अगर हम पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज मच यंगर देन विराट कोहली, बट इफ यू लुक एट his posture, his body fat percentage, he doesn't look like an athlete, right? आप जिम में जाओगे, आपको अगर कोई 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, वो बंदा भी ज्यादा फिट लगेगा आपको कंपेयर टू हिम। तो अगर आप एक एथलीट, और दैट्स व्हाई ही गेट इंजर्ड, राइट? ही डिड अ गुड रन इन इंग्लैंड एंड देन ही गॉट इंजर्ड अगेन। तो आप फिट नहीं हो तो आपको इंजरी भी ज्यादा होगी। विराट कोहली क्यों नहीं इंजर्ड होता है? नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप आ रहा है तो विराट कोहली क्यों नहीं इंजर्ड होता है? या फिर रोनाल्डो क्यों नहीं इंजर्ड होता है? क्योंकि वो फिट है, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ है, उसके लिगामेंट स्ट्रांग है, उसके टेंडन स्ट्रांग है, बोन स्ट्रांग है उसकी, क्योंकि वो अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा है। सिर्फ ट्रेनिंग करने से आप स्ट्रांग नहीं होते हो। ट्रेनिंग 20% होता है, जैसा हम लोग बोलते हैं फिटनेस में कि ट्रेनिंग इज ओनली 20%, 80% इज योर डाइट। जो आप खा रहे हो आप वही हो। आपको प्रोटीन चाहिए मसल्स के लिए, आपके हेयर, स्किन, आपके इम्यून हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए। लोगों को लगता है सिर्फ प्रोटीन मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मसल्स तो बस एक पार्ट है आपकी बॉडी, उसके अलावा जो आपके अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं? वो प्रोटीन से ही तो हो रही है। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए। आपको अपना 8,000 10,000 कैलोरीज पर डे का पूरा करना है। वो कहाँ से आएगा? कार्बोहाइड्रेट से आएगा। कार्बोहाइड्रेट से क्यों आएगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट होता है। आपको, आपने खाया, आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, ट्रेनिंग पे जाना है, तीन तीन बार ट्रेनिंग करनी है दिन में। फैट खाऊंगा तो कहाँ से जल्दी एनर्जी मिलेगी? बट फैट भी इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि लो फैट, जीरो फैट खाना है, हर चीज जीरो फैट। नहीं, जितने भी आपके सेल्स हैं, उन सारे सेल्स की जो लाइनिंग है, वो सब में फैट यूज होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसमें फैट यूज होता है। बिना फैट के आपका ब्रेन सिग्नल्स नहीं पहुंचा सकता आपके मसल्स तक। तो जब आपके ब्रेन को फैट्स चाहिए, तो जो ये, मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो इतना जीरो फैट को प्रमोट करते हैं ना, कि हर चीज में जीरो फैट। जीरो फैट नहीं, सही फैट्स खाने हैं हमें। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है हमें, नट्स खाने हैं हमें, सीड्स खानी है, बटर खाना है, घी खाना है। जो अच्छे फैट्स हैं वो फैट्स खाने हैं। तो फैट्स खराब चीज नहीं है, बट फैट्स में आपको देखना है कि आप कौन सा फैट खा रहे हो। फिश खानी है, फिश में जो फैट्स होते हैं वो अच्छा होता है आपके लिए। पर अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल आता है, पीनट रिफाइंड ऑयल आता है, राइस ब्रान ऑयल आता है, ये सब बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो आई गॉट इट। बेसिकली अभी आप यही कह रहे हो, आपने काफी कुछ अल्टीमेटली बताया हमको कि क्या क्या चीजें करना चाहिए, एंड जो मोस्टली आई थिंक इट्स अबाउट द बिलीफ आल्सो, कि हमने जो बिलीफ अपने दिमाग में बना रखे न्यूट्रिशन को लेके। एंड जैसे हमको लगता भी है कि मतलब जैसे आपने बात भी करा विराट कोहली रोनाल्डो, ये लोग, मैंने मेरे को एक्चुअली लगता भी है कि जो ये जो इनका जो वर्क एथिक है ना, और जो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आप रोनाल्डो की बात करो, and मैं तो बहुत बड़ा रोनाल्डो का फैन भी हूँ। तो हम अगर देखते भी हैं कि उनका जो क्या न्यूट्रिशन है, मतलब उनकी लाइफ, मैंने उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी, एक कोई मूवी थी उनकी यूवेंटस के नाम से, लाइक ऑल और नथिंग करके। तो उनकी वो बहुत खुद बता रहे थे कि लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी 18 और 19, राइट, I used to eat like a professional, like a world class, like world best professional athlete. That's why I become the world best player. Right? It's not happened by chance. ये खुद से नहीं हुआ। मैंने पहले ऐसे एक्ट करा, उसके बाद मेरे से ऐसी सी परफॉर्मेंसेस निकली। राइट? तो आई थिंक समवट हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। एंड एक और कंसेप्ट यहाँ पे ये चीज मेरे हिसाब से भी आता है कि अगर हम बात करते हैं, लाइक एट द एंड एक क्रिकेटर के लिए सबसे मेन चीज क्या है? मैच परफॉर्मेंस, 100 मैच जिताना, बॉलर लाइक विकेट लेना। बट वो चीज हमको समझनी पड़ेगी, वो चीज कैसे आ रही है।
लाइक मैं एक बुक भी पढ़ रहा था लाइक पीरियोडाइजेशन पे। सो उसमें भी हम्म बेसिकली आपको यही बता रहे थे कि सबसे जो मेन चीज है ना एक एथलीट के लिए उसकी ट्रेनिंग पार्ट का वो बेसिकल लाइक फिजिकल ट्रेनिंग, कि अगर उसके अंदर फिजिकल अगर वो फिजिकली ट्रेन नहीं कर रहा है तो जो उसके अंदर जो ऑलरेडी स्किल सेट्स है वो उसको भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग अच्छे से करना चाहता है, एक होता है बस कर रहे हो, एक होता है अपने बेस्ट लेवल पे कर रहे हम्म हो, वो कब होगा जब आप न्यूट्रिशन को बेस्ट दोगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब एट द एंड आप एक काइंड ऑफ मशीन ही हो, हम सब एक काइंड ऑफ मशीन हम्म है ना। हमको कुछ टास्क करने होते हैं डेली बेसिस पे। अब वो टास्क हम कभी कर पाएंगे जब हमारी ये जो मशीन है वो बेस्ट पॉसिबल वे में एक्ट कर रही होगी, हम्म राइट। तो कुछ लोग जो ऐसा सोचते भी है ना कि नहीं यार पहले मैं ना अपनी स्किल पे ध्यान दे दूं, एंड मैं इसको इंक्लूड अपने आप को भी करूंगा, बीच में मेरी वैसी थिंकिंग समवॉट हो गई थी कि नहीं नहीं भाई पहले अभी लाइक स्टेट खेला ना डिस्ट्रिक्ट खेला तो पहले बस अपना स्किल सेट पे ध्यान दो, ये फिटनेस फिटनेस इतना मैटर नहीं करता, क्रिकेट में इतना नहीं है। बट आप खुद सोचो आप हम्म एक ऐसे गेम में घुस रहे हो जिसमें कुछ करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, मतलब करोड़ों बच्चे हम्म कम्पीट कर रहे हैं, है ना। ट्रू और इसमें एक 1% का एडवांटेज लेना भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स पे भी क्या का ध्यान दे रहे हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो आप खुद सोचो आप उस भीड़ में हो जिसमें बहुत लोग अल्टीमेटली सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम गोल है, उसमें अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को अपनी ये जो आप फिजिकल बॉडी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओ, उसको बिल्कुल बेस्ट बना दो, तो अल्टीमेटली आप जो स्किल भी सीखने का ट्राई कर रहे हो, है ना, आप बैटिंग सीख रहे हो बॉलिंग सीख रहे हो वो भी फास्ट हो जाता है ना, अगर आपकी ट्रू। बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो मतलब वो चीज है। मेनली एक चीज है कि आपने जो खाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आउटपुट क्या होगा, आपकी बॉडी आउटपुट क्या देगी। अगर आप हम्म, बॉडी को सही फ्यूल ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो सही से काम कैसे करेगी। मैं जिम जाता हूँ, मैं 5 साल से जिम जा रहा हूँ। मेरी जो डाइट है वो इतनी, अब मेरे लिए वो नॉर्मल चीज हो गई है, मतलब मेरे लिए वो नॉर्मल खाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंड खाना खा रहा हूँ, उसमें कोई सॉल्ट नहीं है या कुछ नहीं है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, मेरी स्टोरीज देखोगे तो हम्म, आपको लगेगा यार ये तो रोज पास्ता खा रहा है सॉस डाल के। मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर तो बोलता है सॉस वगैरह डालनी नहीं है यार, ये तो हम्म, सॉल्ट भी डालता है, इसने ये पिज्जा खा रहा है। तो हम्म, सही नॉलेज होनी चाहिए। विराट कोहली क्या पिज्जा नहीं खाता है? तो हम्म, पर विराट कोहली 365 दिन में से हो सकता है सिर्फ 20 दिन पिज्जा खाता होगा, हम्म, 345 दिन वो सही खाना खा रहा है। और उसका एक हम्म, रूटीन होगा कि उसके लिए वो नॉर्मल होगा, वो सोचता ही नहीं होगा कि यार अब ये खाना है मेरे को, अब वो खाना है। क्योंकि जब आप उसको एक अपना रूटीन बना लेते हो, अपना एक डिसिप्लिन बना लेते हो कि सुबह 6 बजे उठना है, 1 लीटर पानी पीना है सॉल्ट डाल के या जैसे भी, उसके 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है, ट्रेनिंग, आके अपना पूरे दिन का काम निपटाया, लंच, डिनर, बेड टाइम मील, या फिर ये मेरा रूटीन है। अब हो सकता है विराट हम्म, कोहली का क्या रूटीन होगा, सुबह उठा ब्रेकफास्ट किया जो भी है, ट्रेनिंग, हम्म, फिर अपना हम्म, काम वाम निपटाया जो भी मीडिया का काम होता है उन लोगों को, उसके बाद हम्म, लंच करता होगा, फिर ट्रेनिंग, फिर हम्म, कुछ खाया, उसके बाद फिर ट्रेनिंग, फिर कुछ खाया, हम्म, बेड टाइम मील ली, सो गए। हम्म, और लोग ब्रेकफास्ट के बारे में बहुत बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेकफास्ट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मील नहीं है। और जो भी आप अगर एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलोगे वो आपको हमेशा बताएगा कि ब्रेकफास्ट एक इम्पॉर्टेंट मील नहीं है। हम्म, ब्रेकफास्ट स्किप करके आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो उल्टा ज्यादा अच्छी रहेगी थ्रू आउट द डे। ये एक मैं नॉर्मल पर्सन के लिए कह रहा हूँ, मैं एक एथलीट के लिए नहीं कह रहा हूँ। एथलीट्स को हाँ अपनी ये कैलोरी इनटेक जरूरी, पूरी करनी है, हाँ ये अपनी जरूरी है कैलोरी मतलब, इनटेक पूरी करनी है। हाँ, एथलीट्स स्किप नहीं कर सकते ब्रेकफास्ट, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो चलेगा। पर सोने से पहले आप क्या खा रहे हो वो एक एथलीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सोने से पहले आपको कुछ ऐसा खाना है जो आपको रात भर, जो आपकी फास्टेड स्टेट है उसमें आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता रहे। क्योंकि सोते हम्म, टाइम आपको रिकवरी होती है आपकी बॉडी की। तो सोते हम्म, टाइम अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो जो पूरी रात चल रहा है, धीरे धीरे हम्म, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। तो ट्राई करो कि अच्छा प्रोटीन खाओ सोने से पहले, फैट्स अच्छे हों उसमें। फैट्स इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की लाइनिंग के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी फैट जरूरी है। वो एक एज अ हम्म, पैडिंग काम करता है। आपके जो ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड फैट होता है थोड़ा थोड़ा, जो अगर आपको कोई अ, झटका लगा तो
आपकी बॉडी को बचाता है। तो फैट्स इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे तो चलेगा, पर फैट्स एंड प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब अभी ये चीज है कि हमने काफी सारी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करा है, जो समवट आई थिंक मुझे भी लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर जाए तो स्पेशली जो क्रिकेटर्स के लिए चीज आती है ना, एंड मैं समझता हूँ कि जो न्यूट्रिशन की अगर आप बात करते हैं ना, तो वो जब हम लाइक न्यूट्रिशन वैसे लाइक सब कुछ बहुत काफी जेनेरिक है ना, सब कुछ हर हम्म। कंट्री पे अप्लाई होता है। बट जब भी हम हम्म। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो समवट इंडिया का न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग हो जाता है वहाँ पे। जो इंडियंस होते हैं वो थोड़ा सा अलग एक्ट करते हैं, उनकी हम्म। प्राइस रेंजेस भी हम्म। अलग होती है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकते होते हैं। तो ये जो हम्म। पॉडकास्ट है, ये हमने स्पेशली इंडियन न्यूट्रिशन है उस पर काफी हमने डिस्कस करा। हम ये नहीं बोल रहे कि हमने बाकी कॉन्टिनेंट्स पे नहीं करा, बट मेनली जो हमारा फोकस था कि जो इंडियन जो क्रिकेटर्स है, जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है इन जनरल, उनको ये न्यूट्रिशन गाइड मिल पाए, जो कि कहीं और नहीं मिल पाती है। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाओ तो यूट्यूब पे जाओ तो जनरल फिटनेस गाइड मिल जाएगी, है ना, आपको एथलेटिक भी मिल हम्म। जाएंगे, बट वो शायद यूएसए से कोई और कंट्री से। बट जो जनरल जो इंडियन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डाइट होती है ना, वो नहीं मिल पाती। तो समवट आज हमने इस पे काफी डिस्कस करा है। तो अभी हम पॉडकास्ट के एंड में आ गए, तो मैं एक ना आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो समवट सबको हेल्प करेगा। ऐसी 3 न्यूट्रिशन हैबिट्स जो हर क्रिकेटर्स को डेली बेसिस पे परफॉर्म करनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? 3 न्यूट्रिशनल हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको अपने हाइड्रेशन का ध्यान देना है। जब आप इतनी लेंदी ट्रेनिंग्स और वो भी दिन में कई बार कर रहे हो, तो हम्म, आपकी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मसल्स की एक्टिविटी के लिए, आपकी न्यूरल एक्टिविटी के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह उठते ही ट्राई करो कि कम से कम 1 लीटर पानी पियो, खाली पेट। हम्म, और उस हम्म, पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको पियो, पिंक सॉल्ट। हम्म, हम्म, और जो आप पूरे दिन में जो भी ट्रेनिंग के टाइम जो आप हाइड्रेशन ले रहे हो, वो आप ट्राई करो कि आइसोटोनिक ड्रिंक हो कोई, जो आप खुद से भी बना सकते हो, आप बाहर से खरीद सकते हो, ताकि आपको हम्म, इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, आपको हम्म, पानी भी मिले। हम्म, सिर्फ पानी पियोगे उसको हाइड्रेशन नहीं कहते हैं, उसको सिर्फ पानी पीना कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों साथ में। दैट्स हाइड्रेशन। उसके बाद आप अपनी कैलोरी इनटेक पे ध्यान दो, क्योंकि हम्म, आप इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो। मैंने देखा है जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं इंडिया में बहुत लीन होते हैं। वो लीन क्यों होते हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो उनकी बॉडी फैट्स को यूज कर रही है फॉर एनर्जी, और हम्म, प्रॉब्ली उनका मसल्स भी यूज हो रहे हैं एनर्जी के लिए। तो आप, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एथलीट्स आर वेरी लीन। बट हम्म, आप अगर अच्छे से कैलोरीज इनटेक करोगे, तो मार्कस स्टोइनिस को देखा है, उसका मस्कुलेचर, हम्म, ही इज ऑल्सो अ क्रिकेटर, ही लुक्स लाइक अ फिटनेस मॉडल। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली। सही कैलोरी इनटेक रख रहा है। तो कैलोरी इनटेक पे ध्यान दो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान दो। पर ऐसा नहीं कि फैट्स इंपॉर्टेंट नहीं, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रायोरिटी, प्रोटीन सेकंड प्रायोरिटी, बट फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और वाइटामिन, थर्ड, वाइटामिन और वाइटामिन मिनरल्स तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ट्राई करो कि उसे सप्लीमेंट से नहीं, सीड्स, नट्स, होल एग्स, ऐसी चीजों से उसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। मल्टीविटामिन टैबलेट ले लोगे, एक तो वो महंगी आती है और वो उसमें आपको एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है उसमें। थर्ड थर्ड है टाइमिंग। जो फूड इनटेक हो रहा है उसकी टाइमिंग पे ध्यान दो, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से एनहेंस होगी, एनहेंस परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मतलब आपने पहले बोला कि वहाँ आपका हाइड्रेशन का, एंड हाइड्रेशन में भी आपने एक चीज बताई कि पानी पीना और हाइड्रेशन में फर्क है। बहुत लोग सिर्फ पानी पीते हैं बट एक्चुअल में वो हम्म। हाइड्रेशन नहीं कर रहे। तो हाइड्रेशन का मतलब कि आप लाइक वाटर तो ले रहे हो बट उसको उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रहे हो जो कि रिक्वायर्ड है। हम्म। एंड यस। दूसरी चीज आपने बताया कि कैलोरीज इनटेक लेना, कि कैलोरीज लेना। अब यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि हमारे थोड़े एब्स एब्स आ गए तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, लीन बॉडी बना के। बट एक्चुअली वो चीज नहीं नहीं। है, वो न्यूट्रिशन की नहीं। कमी की वजह से वो चीज हो रही है। तो हम्म। वो चीज अच्छी यस। नहीं है, वो इट इज अ साइन दैट यू आर अंडर न्यूट्रिशन, है ना। हम्म। सो और लास्ट चीज आपने बोला कि टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये लोग बहुत मिस आउट करते हैं। समवट मैं भी अभी एक्चुअली मिस आउट करता हूँ। मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, इवेंचुअली मैं भी उसको अपने अंदर एग्जीक्यूट करके अपनी लाइक ये जो जर्नी में कर रहा हूँ 365 डेज की, उसमें भी समवट उसमें डालूंगा, है ना। तो काफी अच्छी अच्छी एडवाइस मिली, है ना। तो थैंक यू सत्यम भाई, इतना बढ़िया पॉडकास्ट होने का कारण मुझे काफी मजा आता है जब भी हम ऐसी साइंटिफिक हम्म। बातें करते हैं ना, कि ऊपर नहीं, ऊपर से मुझे बातें भी। नहीं, एक्चुअल में, है ना। हाँ, जब साइंटिफिक बातें मुझे होती भी है। मजा आता है। मतलब
जब आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है लाइफ में, और कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद जब ऐसी बातें करने को मिलता है, और मुझे पता है कि यहाँ से बहुत लोग ये चीज शायद देखेंगे और उनको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो जो मैंने इतनी पढ़ाई की, अगर वो हेल्पफुल हो रही है कुछ लोगों के लिए, तो अच्छा लगता है। एक्चुअली ये और भी इम्पोर्टेंट है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बात की आपने एब्स की कि क्रिकेटर्स के एब्स दिख रहे हैं, आई थिंक क्रिकेटर्स ऐसे एथलीट्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा फैट परसेंटेज होना चाहिए। हाँ। इवन जो बीसीसीआई का जो रिकमेंडेशन, आई थिंक 16% बॉडी फैट है। ओके। राइट। क्यों? क्योंकि क्रिकेट एक लॉन्ग पीरियड वाला गेम है। हमारा जो सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें भी 3 घंटे खेलना है आपको, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो जब आप इतने लॉन्ग पीरियड के लिए खेल रहे हो, तो चाहे आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट का सही कर लो इनटेक, आपकी बॉडी फैट्स को यूज करेगी ही किसी ना किसी पॉइंट पे एनर्जी के लिए। तो फैट्स को यूज करने के लिए फैट होना भी चाहिए बॉडी में। तो कुछ लोग समझते हैं दैट का, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं नहीं क्रिकेटर्स फिट नहीं होते और फुटबॉलर ज्यादा फिट होते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि हम्म, फुटबॉल का गेम अप्रोक्स 90 मिनट्स का है ना, बहुत स्पेसिफिक जो फास्ट हमारा गेम है। एक एक इनिंग है शायद, जो हाँ सिर्फ एक हाँ। इनिंग होती है शायद, एग्जैक्टली। T20 की। तो अप्रोक्स उतने में अप्रोक्स उनका 90। पूरा गेम खत्म, उनका पूरा गेम खत्म हो गया उतने टाइम में। हम्म। और अगर हम टेस्ट मैच की बात कर लें, तो टेस्ट मैच की 5 weeks कंडीशनिंग में तो आपको थोड़ा फैट परसेंटेज पुट ऑन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जैक्टली। सरवाइव ही नहीं कर पाओगे टेस्ट मैच। तो क्रिकेटर्स के लिए 15%, 12% बॉडी फैट अच्छा है। बिलो 10 तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। और अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा विराट कोहली इज वेरी लीन, दिस एंड दैट, आई थिंक उनका भी बॉडी फैट परसेंटेज उतना कम नहीं है जितना लोगों को नहीं लगता है। है। इज हाँ। अराउंड 10 to 12%, विच इज मी। आई एम ऑल्सो 12% बॉडी फैट, जो अच्छा एक्चुअली है। उनके साथ एक्चुअली उनके साथ एक चीज हुआ भी था इंसिडेंट। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने ये चीज शेयर भी हम्म, करा था कि लाइक जब वो अपनी फिटनेस जर्नी उन्होंने स्टार्ट की थी ना, तो वो काफी लीन हो गए थे, है ना, लाइक पूरी हम्म, फिजिक उनकी उनकी एक फोटो भी इंस्टाग्राम में बहुत पुरानी, जिसमें उन्होंने ऐसे करके फोटो डालने का पूरे एब्स वगैरह आ रहे हैं। बट फिर क्या हम्म, हो गया था कि लाइक वो अभी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो जब हाँ, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर एनर्जी नहीं बच रही है ना, क्योंकि उनका बॉडी ऑब्वियसली। फैट इतना कम हो गया था तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही थी। तो उसके हम्म, वजह से उनको फैट बढ़ाना पड़ा। और इसलिए आप देखते हैं कि यस। जो सारे क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं कि उनके बिल्कुल वैसे पेट बाहर निकाला, बट समवन उनके ऐसे लाइक हम्म, रिप्ड बॉडी नहीं होगी, क्योंकि उनका जो यस, फॉर्मेट है ना वो वैसा। और जिसके है भी, जिसकी ऐसा नहीं कि हर क्रिकेटर्स की नहीं है रिप्ड बॉडीज है, बट उनकी है जो सिर्फ T20 खेल रहे हैं या उससे भी छोटा गेम खेल रहे हैं, वो भी रेगुलर ट्रू। बेसिस पे नहीं, है ना। जैसे हम हार्दिक पांड्या की बात करें, आई थिंक ही डज नॉट प्ले टेस्ट मैचेस, Yes, राइट? yes, yes. नहीं खेल। So he's playing T20 mostly and then one day. एग्जैक्टली। So he doesn't need a lot of body fat percentage on his body. तो एग्जैक्टली। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हो। आप रोनाल्डो को मत देखो, आप रोहित शर्मा को देखो, विराट कोहली को देखो, और उनसे इंस्पिरेशन लो, और वो क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। और 12% बॉडी फैट, 15% बॉडी फैट नॉर्मल है। 10 से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप कहीं compete करने नहीं जा रहे हो, तो विजिबल एब्स आपको 12% पे भी मिलेंगे, पर वो एक हेल्दी फैट परसेंटेज है फॉर अ क्रिकेटर। मतलब एट द एंड भी हमने एक साइड बाय साइड एक लर्निंग लेसन छोड़ दिया, विच इज कि बाहर मत देखो, जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, उसके हिसाब से चलो। ये मत देखो कि बाहर हम्म, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपका जो अल्टीमेट गोल है उसको देखो कि वहाँ क्या रिक्वायर्ड है। वहाँ पे अगर एप्स रिक्वायर्ड है या बिल्कुल रिप्ड बॉडी रिक्वायर्ड है, बनाओ। अगर नहीं रिक्वायर्ड है, अगर आप क्रिकेटर हो, आपका मेन मिशन है कि मुझे ज्यादा रन बनाने, विकेट लेनी है, टीम जितानी है, तो अल्टीमेटली वही हम्म, करना चाहिए। तो ये काफी अच्छी लर्निंग मिली भाई, है ना। एंड काफी अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट आपके साथ करके, क्योंकि आई वुड से कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक पॉडकास्ट जो अभी तक मैंने अपने इस लाइक लाइक पेज पे डाला है। एंड मैं तो चाहता थैंक हूँ यू। कि हम ऐसी पॉडकास्ट आगे भी करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे जो बेस्ट चीज है विच इज साइंस, कि हम कुछ भी बातें करें वो साइंटिफिक बातें हो, कुछ भी ऊपर से बातें ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि हमको रिजल्ट भी मिले। तो भाई थैंक यू सो मच सत्यम भाई फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड डेफिनेटली आप सत्यम को भी फॉलो कर सकते हैं उनका इंस्टाग्राम पेज पे जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक एंड यू। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, मजा आया बात करके। सेम है। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है और हमको सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हैं।
एंड ऐसे ही हम पॉडकास्ट और बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। मीट यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।